भगवान श्री गणेश को हिंदू धर्म में प्रथम पूज्य और विघ्नों का नाश करने वाले देवता माना जाता है। वे भक्तों की सच्ची श्रद्धा और निष्कलंक भक्ति से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी कृपा से रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ और सुख शांति अपने आप जीवन में आ जाते हैं। इस कथा में एक अंधी बुढ़िया की निस्वार्थ भक्ति और उसकी सरल किंतु चतुर प्रार्थना का उल्लेख है, जिससे स्वयं गणेश जी तक प्रसन्न होकर दर्शन देने आते हैं। यह कथा न केवल भक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह भी सिखाती है कि समझदारी से एक ही वरदान में सब कुछ पाया जा सकता है। काफी समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक अंधी बुढ़िया रहती थी। भले ही उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी, पर उसकी आस्था और श्रद्धा की रोशनी में कोई कमी नहीं थी। वह भगवान गणेश की परम भक्त थी। नित्य प्रतिभोर में उठकर अपने छोटे से पूजा स्थान में घंटी बजाकर गणपति का भजन गाती, उनकी स्तुति करती और एकाग्रता से ध्यान लगाती। उसकी भक्ति इतनी सच्ची और गहरी थी कि कालांतर में भगवान गणेश भी अचंभित हुए। उन्होंने सोचा, यह बुढ़िया नित्य हमारा नाम जपती है, पूजा करती है, किंतु कभी कुछ नहीं मांगती। क्या यह हमारी कृपा की पात्र नहीं है? एक दिन गणेश जी ने उसके समक्ष प्रकट होकर कहा, हे मां, मैं तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूं। आज तक तुमने कुछ नहीं मांगा, परंतु अब मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे कोई एक वरदान मांगो। जो भी तुम चाहोगी वह मैं तुम्हें दूंगा। बुढ़िया गणेश जी के अचानक प्रकट होकर वरदान देने की बात सुनकर न केवल चकित हुई, बल्कि सोच में भी पड़ गई। उसने सोचा कि वह खुद तो संतुष्ट है, लेकिन अब अवसर मिला है तो परिवार के भले के लिए कुछ मांग लेना चाहिए। उसने अपने बेटे से सलाह ली। बेटा बोला, मां, तुम गणेश जी से बहुत सारा धन मांग लो। हमारा जीवन अभावों से भरा है। पैसे होंगे तो घर चलाना आसान हो जाएगा। बहू ने भी अपनी इच्छाएं बताईं। वह बोली, मां जी, आप एक सुंदर पोते का वरदान मांगिए। हमारी कोई संतान नहीं है, घर खाली खाली लगता है। बुढ़िया असमंजस में पड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि केवल एक वरदान में क्या मांगे, जिससे सब संतुष्ट हों और वरदान भी व्यर्थ न जाए। फिर वह पड़ोस की एक बुजुर्ग महिला से मिलने गई। बुजुर्ग पड़ोसन ने सच्ची सलाह दी। बहन, तुमने अपने जीवन में बहुत कष्ट सहन किए हैं। अब जो समय बचा है वह तुम सुकून से बिताओ। न तो धन तुम्हारे काम का है और न ही पोता। यदि आंखें ही न हो तो, यदि कुछ मांगना ही है तो अपनी आंखें मांग लो, ताकि बाकी जीवन तुम रोशनी में जी सको। पड़ोसी की बात सुनकर बुढ़िया सोच में डूब गई, लेकिन पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुई। उसने विचार किया, क्या कोई ऐसा वरदान नहीं हो सकता जो मेरी खुशी, मेरे बेटे बहू की इच्छा और मेरे जीवन की सार्थकता तीनों को पूरा कर दे? पूरा दिन सोचते सोचते बीत गया। कई बार वह यह तय करती कि आंखें मांग लें, फिर सोचती पोता अच्छा है, फिर कहती शायद धन उपयोगी रहेगा, पर अंततः कोई भी विकल्प उसे पूरी तरह सही न लगा। दूसरे दिन जब भगवान गणेश पुनः सामने प्रकट हुए तो वे बोले, माई, अब बताओ, समय हो गया है। तुम जो भी मांगोगी मैं तुरंत पूरी कर दूंगा, मेरा वचन है। बुढ़िया ने आंखें बंद की, दिल की आवाज सुनी और सहज मन से कहा, हे गणराज, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे मनचाहा वरदान दीजिए। मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते हुए देखना चाहती हूं। भगवान गणेश यह सुनकर मुस्कुरा उठे। वे बोले, अरे वाह, तुमने तो एक ही वरदान में सब कुछ समेट लिया। पोता, धन और अपनी आंखों की रोशनी भी। तुमने तो अपने सरल किंतु बुद्धिमान मन से बड़ा कौशल दिखाया है। हम तुम्हारे इस वरदान को तुरंत स्वीकार करते हैं। गणेश जी अंतर ध्यान हो गए और शीघ्र ही वह वरदान फलीभूत हो गया। बुढ़िया की आंखों की रोशनी लौट आई। घर में एक सुंदर बालक ने जन्म लिया और घर में समृद्धि आ गई। सोने के बर्तन
और दूध की नदियां जैसा जीवन। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि सच्ची भक्ति और सरलता के साथ जब बुद्धिमानी का संगम हो तो इंसान एक ही वरदान में सब कुछ प्राप्त कर सकता है। बुढ़िया की भक्ति, उसकी निस्वार्थ भावना और उसकी सोच ने न केवल उसे भगवान गणेश का आशीर्वाद दिलाया बल्कि उसका जीवन भी सफल बना दिया। क्योंकि सच्चे मन से मांगा गया आशीर्वाद केवल इच्छाएं नहीं पूरी करता, वह जीवन की तस्वीर ही बदल देता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि ऐसी ही रोचक, प्रेरणादायक और धर्म से जुड़ी कहानियां आपको मिलती रहें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री गणेश।